ये किस्सा उस एनकाउंटर का है जो इस देश ने लाइव देखा, जो सबसे लंबा चला और 400 पुलिस वालों पर एक अकेला डाकू पड़ने लगा था भारी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरी बाजी पलट गई। डाकू और पुलिस के कई किस्से और कहानियां आपने सुनी होंगी। ऐसे भी वाकये बेहिसाब सुने होंगे जब पुलिस ने डाकुओं को घेर लिया और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें कई पुलिस वालों को गहरी चोट आई या फिर एनकाउंटर में पुलिस वाले शहीद हो गए। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे डकैत की एनकाउंटर की है जिसको मार गिराने में पुलिस को पसीना आ गया। ये कहानी चंबल के ऐसे डाकू की कहानी है जिसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि शायद ये चंबल का वो इकलौता डाकू होगा जिसका एनकाउंटर पूरे देश ने टीवी पर लाइव देखा था। इस डाकू के साथ पुलिस की वो मुठभेड़ पूरे 52 घंटों तक चली और करीब 400 से ज़्यादा पुलिस वालों ने उस पूरे इलाके को कई घंटों तक घेरे रखा था। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस डाकू का एनकाउंटर करने के लिए उस घर के आसपास के घरों को जला दिया गया था जिस घर में वो डाकू छुपा हुआ था। इस डाकू के बारे में ये बात पूरी चंबल में मशहूर है कि वो डाकू तभी बना जब उसकी बहन की आबरू लूटने के बाद जब उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसने बंदूक उठाकर चंबल का रुख कर दिया। वो डाकू था घनश्याम केवट। घनश्याम केवट उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के एक गांव में रहता था। साल 2003 में उसी के गांव के एक शख्स ब्रजभान सिंह ने घनश्याम केवट की बहन की आबरू लूट ली। अपनी बहन के साथ हुई ज्यादती के बाद घनश्याम ने पुलिस वालों से इंसाफ की फरियाद की, मगर पुलिस ने उसकी गुजारिश को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कई दिनों तक पुलिस के चक्कर काटने के बाद घनश्याम को लगा कि अब पुलिस उसकी बात नहीं सुनेगी। इसी बीच उसने ये बात सुन रखी थी कि चंबल के डाकू ऐसी मुसीबत में फंसे लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, तो उसने चंबल का रुख किया और वहाँ उस वक्त का एक बड़ा डाकू था केशव। घनश्याम ने डाकुओं के सरदार केशव को अपनी बात बताई। केशव डाकू ने घनश्याम को अपने गैंग में शामिल कर लिया। डाकू के गैंग में शामिल होने के बाद घनश्याम ने सबसे पहले उस शख्स की रैकी करनी शुरू की जिसकी बदौलत उसे चंबल का रुख करना पड़ा था। और पहला मौका मिलते ही अपने गैंग के साथ उसने उसके गांव पर धावा बोला और अपने हाथों से पहला कत्ल करके पूरी तरह से डाकू बन गया। पहला कत्ल करने के बाद घनश्याम अचानक खूंखार हो गया। लूट, हत्या, डकैती, किडनैपिंग करने के मामले में घनश्याम का गिरोह पूरे चंबल इलाके में कुख्यात हो गया। कुछ अरसे बाद डाकुओं के सरदार केशव की मौत हो गई। तब घनश्याम के तौर तरीकों और उसके बागी चेहरे को देखते हुए गैंग ने उसे ही अपना सरदार मान लिया। गैंग की कमान हाथ में आते ही घनश्याम करीब करीब बेलगाम हो गया और उसके नाम का आतंक चंबल और उसके आसपास के इलाकों में हो गया। लूट और हत्या के इसी सिलसिले में घनश्याम केवट का नाम पुलिस की नज़रों और डायरी में उस वक्त चढ़ा जब उसने एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घनश्याम का नाम इस बात के लिए बदनाम हो गया कि अगर उसने किडनैपिंग की और उसे फिरौती देने से किसी ने आनाकानी की तो वो उन लोगों को भी मारने लगा। लोगों में घनश्याम के नाम की दहशत से पुलिस महकमा परेशान होने लगा। घनश्याम केवट गैंग की ताबड़तोड़ वारदात की वजह से पुलिस ने उसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। इनाम की घोषणा के बाद अब घनश्याम पुलिस की आंख की किरकिरी बन चुका था। लिहाजा पुलिस ने उसे दबोचने के चक्कर में उसकी घेराबंदी शुरू की। एक बार चित्रकूट के पास पुलिस को मौका लगा और उसे घेरा भी, लेकिन उस मुठभेड़ में 4 पुलिस वालों की जान जाने के बावजूद घनश्याम पुलिस का घेरा तोड़कर भाग निकला। इसके बाद एक बार फिर पुलिस ने घनश्याम को चंबल में घेर लिया था, लेकिन शातिर दिमाग घनश्याम इस बार भी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। लेकिन इस बार जब मुठभेड़ में कुछ और पुलिस वालों की जान गई तो घनश्याम केवट पर इनाम 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। घनश्याम केवट चंबल में लगातार खूंखार होता जा रहा था
और पुलिस वाले उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। मगर घनश्याम केवट पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। उधर घनश्याम केवट की गुनाहों की लिस्ट भी लंबी होने लगी थी। डाकू घनश्याम केवट और पुलिस के बीच अब चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। वक्त बीता और साल 2009 आ गया। जून के महीने में पुलिस को अपने मुखबिरों से इत्तला मिली कि घनश्याम केवट अपने साथियों के साथ इलाहाबाद के पास चमोली गांव के पास डेरा डालने वाला है। पुलिस ने फौरन ही पूरे इलाके की घेराबंदी करवा दी। पुलिस वालों की टीम को पूरे इलाके की घेराबंदी के लिए तैनात कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने अपने शार्प शूटरों को भी जगह जगह इस हिदायत के साथ तैनात कर दिया कि किसी भी सूरत में ये डकैत वहां से बचकर निकलना नहीं चाहिए। पुलिस एनकाउंटर की तैयारी कर ही रही थी। उधर घनश्याम केवट को भी पुलिस की घेराबंदी की खबर लग गई। घनश्याम जिस गांव में छुपा हुआ था वहां ज्यादातर कच्चे मकान थे, लेकिन उसी गांव में एक पक्का 2 मंजिला मकान था। घनश्याम ने फौरन उस मकान पर धावा बोला और मकान मालिक को घर से खदेड़कर उस मकान पर अपना कब्जा कर लिया। इस जल्दबाजी के चक्कर में घनश्याम केवट अकेला ही रह गया। उसके साथ ही गांव के दूसरे हिस्सों में ही रह गए। लिहाजा घनश्याम केवट ने उस मकान की दूसरी मंजिल पर एक ऐसा कोना तलाश किया जहां से बैठकर वो पूरे गांव पर नजर रख सकता था। पुलिस को भी घनश्याम केवट के पक्के 2 मंजिला मकान में छुपे होने की खबर लग गई। लिहाजा पुलिस ने मकान के चारों तरफ घेरा मजबूत कर दिया। ये सब कुछ 16 जून की दोपहर को हो रहा था। चारों तरफ घनश्याम को घेरने के बाद पुलिस ने उसे ललकारा और सरेंडर करने को कहा। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद अचानक घनश्याम ने पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। डकैत की तरफ से हुई फायरिंग के बाद पुलिस वालों ने अपने कदम कुछ पीछे खींचे। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन फायरिंग की आवाज से पूरा गांव दहलता रहा। घनश्याम के पास पीने को पानी था और एक देसी राइफल के अलावा सैकड़ों कारतूस थे। ऐसे में वो अकेला घनश्याम कई पुलिस वालों पर भारी पड़ रहा था। एनकाउंटर जारी रहा। सूरज डूब गया तो अंधेरे में छिटपुट फायरिंग की आवाज आती रही और इसी तरह से गांव वालों की रात कटी। अगले दिन सुबह से ही फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। घनश्याम को लगातार पुलिस पर फायरिंग करता देख पुलिस अफसरों को लगा कि उनके पास मौजूद पुलिस की गिनती इस डाकू का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होगी। लिहाजा पुलिस अफसरों ने आसपास के तमाम थानों की पुलिस को मौके पर आने को कहा और पूरा इलाका घेरने की सख्त हिदायत दे दी। देखते ही देखते 5 जिलों की पुलिस फोर्स ने उस गांव का रुख किया जहां पुलिस की एक टीम अकेले डाकू घनश्याम की गोलियों का सामना कर रही थी। ये खबर उत्तर प्रदेश पुलिस के कई सीनियर अफसरों तक पहुंची और उन्होंने भी उसी जमोली गांव का रुख किया जहां पिछले 30 घंटे से गोली बारी चल रही थी। करीब 400 पुलिस वालों की पूरी बटालियन ने उस गांव को घेर लिया। हैरानी की बात ये थी कि गोलियां लगातार चल रही थी और वो भी दोनों तरफ से। पुलिस वालों ने एहतियात के तौर पर पूरा गांव खाली करवा दिया। दूसरे दिन यानी 17 जून को दिन भर गोलीबारी हुई। 4 पुलिस वालों की जान भी जा चुकी थी, जबकि 3 बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इसी बीच देखते ही देखते उस गांव में पुलिस वालों के साथ साथ मीडिया के ओबी वैन भी वहां पहुंच गए और अब पूरा एनकाउंटर टीवी पर लाइव चलने लगा। सुबह से शाम और दिन रात आ गई, लेकिन एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ। 18 जून की तारीख आ गई और 36 घंटों से ज्यादा वक्त तक अकेला डाकू 400 पुलिस वालों पर भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा था। टीवी पर चले एनकाउंटर की वजह से जब पुलिस की इज्जत पर आंच आनी शुरू हुई तो उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया और जिस मकान में घनश्याम छुपा हुआ था उसके आसपास के कच्चे मकानों में आग लगा दी गई। गरज ये कि आग से घिरा होने के बाद जैसे ही घनश्याम बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। करीब 8 घंटे तक घनश्याम लगातार गोलियां चलाता रहा और पुलिस वालों का मुकाबला करता रहा। 8 घंटे के बाद घरों में लगी आग खुद ब खुद बुझ गई, मगर घनश्याम पुलिस के हाथ नहीं लगा। 8 घंटे बाद फिर भी गोलियां चल रही थी। 18 तारीख भी गुजर गई, यानी पूरे 2.5 दिन एनकाउंटर होते हुए गुजर चुके थे। न्यूज चैनल पर अब भी एनकाउंटर चल रहा था।
पुलिस अपनी नालायकी और एक अकेले डाकू के हौसले से परेशान हो चुकी थी। 19 जून की शाम होने को थी और एनकाउंटर को पूरे 52 घंटे हो चुके थे और इन 52 घंटों के दौरान एक बार फिर घनश्याम पुलिस वालों से कमज़ोर नहीं पड़ा। सोचने वाली बात है कि एक डकैत के पास पुलिस से मुकाबला करने के लिए कितने कारतूस रहे होंगे, लेकिन 19 तारीख को शाम होते होते घनश्याम के पास कारतूस खत्म होने लगे थे। मगर पूरा इलाका पुलिस ने पहले ही घेर रखा था, लिहाजा वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सका और पुलिस से आमने सामने का मुकाबला करने के लिए वो खेत में घुस गया। करीब 1 घंटे तक हुई फायरिंग के बाद गोली चलना बंद हो गई। अंधेरा हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो उन्हें एक खेत के पास गोलियों से छलनी घनश्याम की लाश मिल गई। यानी पूरे 52 घंटे तक 400 पुलिस वालों से मुकाबला करने वाला घनश्याम केवट अब मारा जा चुका था, लेकिन मरने से पहले वो 4 पुलिस वालों की जान ले चुका था और 3 पुलिस वालों को जिंदगी भर का निशान दे गया था। ये देश का शायद सबसे लंबा चला एनकाउंटर था, जिसमें 52 घंटों के दौरान अंदाजन 10,000 राउंड गोलियां चली। हालांकि गोलियों की गिनती की पुष्टि नहीं की जा सकी।